Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is the chapter Understanding Diversity. Okay, let's start. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद हो कहानियाँ पढ़ना और सुनना, है ना, एडवेंचर्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में, एंड इवन घोस्ट, और यहाँ तक कि भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना भी आपको शायद पसंद हो। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरी योर सेल्फ। परहैप्स यानी शायद तुम्हें अपने आप भी कहानियाँ बनाने में शायद मज़ा आता हो, है ना। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी। बहुत सारे छोटे बच्चे खुश होते हैं जब वे एक कहानी पढ़ते हैं, बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं ताकि वे और भी कहानियाँ लिख सकें। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो अपने जो विचार होते हैं वो ऐसे ही अलग अलग जगहों से इकट्ठे करते हैं, जैसे फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, है ना। यानी कुछ चीज़ें किताबों से सोचते हैं, कुछ चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी से उठाते हैं, और कुछ वो इमेजिन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं। सम में हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल एंड चोजन टू राइट देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स। कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिससे पशुओं के पास रह सकें, और उनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके बारे में, और जो उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं उनके बारे में लिख सकें, क्योंकि वो तो जंगल में ही पता चलेगी ना, उनकी लड़ाइयाँ और उनकी मित्रता। ओदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। तो दूसरे कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो किंग्स के अकाउंट लिखते हैं, मतलब राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जो राजाओं की ज़िंदगी की कहानी लिखते हैं, वो लिखते हैं उनका कि भाई ये कैसे, कहाँ से आया, कैसे क्या किया, सब कुछ उसके बारे में, है ना। एक तरह से उसकी बायोग्राफी लिखते हैं रानियों की, और कुछ कहानियाँ लिखते हैं जो प्यार और सम्मान की होती हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड। कुछ डिप करते हैं, मतलब गहराई तक जाते हैं, है ना, डूबते हैं। ऑन चाइल्डहुड, अपने खुद के बचपन में, मेमोरीज, उनकी यादों में, अपनी खुद के बचपन की यादों में वो डूब जाते हैं, मतलब उन्हें समझते हैं ऑफ स्कूल, जो स्कूल में बनाई होती हैं, एंड फ्रेंड्स, मित्रों में, एंड रोट स्टोरीज अबाउट द एडवेंचर ऑफ एडवेंचर। और एडवेंचर की, एडवेंचर मतलब कुछ एक्साइटिंग करना, है ना, उस एक्साइटमेंट वाली चीज़ों को एडवेंचर कहते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो। ये वाला पिक्चर देख लीजिए, और आप इमेजिन कीजिए जो भी अभी तक आपने स्टोरीज टेलर या जिनके के बारे में सुना है या पढ़ा है, यस, सो फार, अब तक, were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat। अगर जिन लोगों के बारे में जो कहानी लिखते हैं आपने सुना हो या पढ़ा हो, अगर उन लोगों को केवल एक ही जगह, एक ही जैसी कलर पहनने के लिए दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें कहा जाए कि आप रेड और वाइट ही पहनिए बस, और रेड और वाइट ही आपको देखने को मिले, वो एक ही जैसी चीज़ें खाती हैं, जैसे शायद आलू, और उन्हें केवल दो ही
पशुओं का ध्यान रखने के लिए कहा जाए, जिसमें से एक हिरन और दूसरा बिल्ली। एंड टू एंटरटेन, और मनोरंजन के लिए, अपने आप को मनोरंजित करने के लिए, देमसेल्व्स। प्लेड स्नेक एंड लेडर्स, केवल सांप सीढ़ी खेल पाए। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट, किस तरह की कहानियाँ वो लिखेंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानियाँ बुनेंगे वो, है ना। उनमें यही चीज़ें होंगी, सब्जी के नाम पे आलू ही होगा, जानवर यही हो सकते हैं, बिल्ली और हमारा हिरन, है ना। चलिए, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर ऑफ एन आर्टिस्ट और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबाव। अब आप सोचो कि आप एक लेखक हो या एक कलाकार हो जो ऐसी जगह पे रहता है जैसी ऊपर बताई गई है। आइदर राइट ए स्टोरी और ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हेयर, अपने ज़िंदगी की या तो एक कहानी लिखो या एक चित्र बनाओ यहाँ पे, हैं। डू यू थिंक वुड enjoy लाइफ इन अ प्लेस लाइक दिस, क्या तुम्हें लगता है कि आप ऐसी जगह पर ज़िंदगी का आनंद उठा पाएंगे। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू वर लिव्ड हेयर, ये आपको करना है क्वेश्चन। आपको ऐसी 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप ऐसी जगह कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए जी, अब आ जाइए डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हमारे अलग अलग प्रकार के खाने हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन, और हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचो, अबाउट इट, इनके बारे में, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट दैट, हम बहुत सारी चीज़ें एक जैसी भी करते हैं छोड़ करके, वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। बस क्या होता है कि हम उन्हें अलग तरीक़ों से करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक जैसी भी करते हैं लेकिन हम उन्हें अलग तरीक़ों से करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम विविधता को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, विविधता को कैसे समझाते हैं। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. A little more than 200 years, लगभग 200 साल से भी ज़्यादा, है ना, पहले। और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उस समय की बात है जब ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, कारें, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। मतलब हम इन चीज़ों के बिना ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, ये उस समय की बातें हैं। और लोग ट्रैवल कैसे करते थे उस समय में, तो लोग ट्रैवल करते थे बाई शिप, पानी के जहाज़ों में। दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना होता था तो पानी के जहाज़ से, घोड़े से या ऊँट से या पैदल, इस तरह के कुछ साधन थे, है ना। चलिए जी, मूव फर्दर। अब यहाँ पे एक ये आ जाता है, पहले इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं ये क्या है, फिर हम आगे अपना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं इसे फोकस्ड कर देता हूँ जी, ध्यान से देखिए। लिसन, सॉरी, यस, नाउ लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। आपको कम से कम 3 तरीके लिखने हैं जो कि भारत में लोग इन चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी, और संभावित कोई एक आंसर, है ना, पॉसिबल कहते हैं संभावित, मतलब जो हो भी सकता है ना, ऐसा एक आंसर आपके लिए कर दिया गया है। बाकी आपको 2 लिखने हैं बस। तो आइए इसे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, अलग अलग प्रकार से जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। थ्रो सिंगिंग ए हिम, एक मतलब हाइम गा करके, हाइम मतलब होता है जैसे
कोई भजन वगैरह इस तरह से ना गाते हैं ना, तो वो गा करके। तो और किस किस तरह से प्रेयर की जाती है, आपको वो 2 तरीके से लिखने हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग प्रकार से लोग शादी कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको लिखा गया है थ्रो साइनिंग ए रजिस्टर इन द कोर्ट, तो जिसे हम हिंदी में मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में कहते हैं कोर्ट मैरिज, है ना, कोर्ट मैरिज। तो आपको ऐसे 2 तरीके और लिखने हैं, है ना, जैसे हिंदूज़ में होता है या मुस्लिम्स में होता है, क्रिश्चियंस में होता है ना। तो उस वे को आप सर्च करके लिख लेंगे, है ना, थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग प्रकार से लोग जो कपड़े पहनते हैं। तो जैसे मणिपुर की बात करें अगर, इन मणिपुर वुमन वियर ए फनेक, फनेक, तो जो औरतें होती हैं वो फनेक पहनती हैं। यहाँ पे 2 आपको लिखने हैं, जैसे कोई साड़ी पहनती हैं या आदमी लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं, कुछ लुंगी पहनते हैं साउथ इंडिया में ना। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, ग्रीट का मतलब होता है नमस्ते करना, एक दूसरे को जब मिलते हैं ना, तो कोई नमस्ते करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है, तो कोई जय हिंद करता है, या कोई इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, राधे राधे बोलते हैं, या कोई वालेकुम बोलता है, इस तरह से चीज़ें बोलते हैं। और फिर आता है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, इन झारखंड मैनी एडवाइसिस से जोहर टू ग्रीट ईच अदर, अच्छा झारखंड में जब लोग बाग मिलते हैं तो वो जोहर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरीके से। तो राजस्थान में इस तरह से लोग बोलते हैं घड़ी खम्मा, और और पंजाब वगैरह में सत श्री अकाल बोलते हैं, इस तरह से आप और भी सर्च करेंगे। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, लोग अलग अलग तरह से जो चावल को पकाते हैं वो अलग अलग तरीका। तो बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल, तो चावल को एक तरह से पकाया जाता है, उसे एक तरह बिरयानी कहा जाता है। या तो उसमें जो नॉन वेज पीपल होते हैं वो मीट मिला लेते हैं, ठीक है, और जो वेज पीपल होते हैं वेजिटेरियन, वो सब्जी वगैरह मिला लेते हैं चावलों में, उसे बिरयानी कहते हैं। इस तरह से मीठे चावल बनते हैं, या दाल खिचड़ी बनती है ना, वो सब चावलों को पकाने का, या सिंपल चावल भी बनता है ना, राइस भी। चलिए जी, अब हम बैक टू आवर चैप्टर आ जाते हैं। चलिए, ऑफन दे वेंट टू सर्च इन सर्च ऑफ अ न्यू लैंड्स, अक्सर वो नई ज़मीनों के बारे में की खोज में जाते हैं, और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, या नई जगहों के बारे में जहाँ रहा जा सके। और फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू ट्रैवल विद, लोगों के साथ यात्रा करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है यात्रा करने में। वंस दे गो टू अ प्लेस, पीपल स्टेड हेयर देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब लोग बाग कहीं पर चले जाते थे तो वे वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहते थे, क्योंकि यात्रा में बड़ा टाइम लगता था, इसीलिए। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइज फैमिनीज एंड ड्रॉट, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, तो कई बार लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि कई बार सूखा या इस तरह की बीमारी वगैरह आ जाती थी, तो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ द वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, कुछ काम की तलाश में या कुछ युद्ध की वजह से घर छोड़ करके चले जाते थे। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन द न्यू प्लेसेस, और कई बार जब उन्होंने घर बनाना शुरू करा नई जगहों पे, पीपल बिगन टू चेंज ए लिटिल एंड अदर एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, कुछ लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया, वो थोड़ा अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से जीने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, वे कुछ पुराने तौर तरीक़ों से रहते रहे, है ना। सो देयर लैंग्वेज, इसलिए उनकी भाषा, फूड खाना, म्यूजिक संगीत, रिलीजन धर्म, बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, उनका जो जीवन था वो पुराने और नए के का मिक्सचर बन गया। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और इसी से जो इंटरमिक्सिंग हुई, मतलब अंतर मिलन हुआ पुराने और नए का, इसी से कुछ नया निकल करके सामने आया। द हिस्ट्री ऑफ द मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, हमें जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो बताता है
कि जो बहुत सारी जगहें हैं, हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, जो कितने सारे अलग अलग संस्कृति हैं, इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ, जिससे ज़िंदगी मतलब ढली है, ज़िंदगी बनी है ऐसी, है ना। कल्चर देर जब जैसा आज है, तो बहुत सारी जगहों और बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर के हमारी ज़िंदगी आज ऐसी हुई है। दस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। और जो हमारे रीजन्स हैं, है ना, हमारी जो जगहें हैं वो इसलिए भिन्न हैं क्योंकि उनकी भी बहुत यूनिक अद्वितीय हिस्ट्री रही हैं, इतिहास बहुत अलग रहा है। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। इसी तरह से जो विविधता है वो आती है अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में, अडेप्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्वीकार किया। जियोग्राफिकल एरिया एक मतलब भौगोलिक क्षेत्र, इन विच दे लिव, जहाँ पर वो रहते थे, है ना, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहते थे उन्होंने वहाँ ही पर ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी को अपना लिया, इसीलिए वहाँ पर वो विविधता दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि समुद्र के पास रहना पहाड़ों में रहने से बिल्कुल अलग तरीके से है ना। समुद्र के पास रहना पहाड़ों से रहना अलग, बिल्कुल अलग तरीके की ज़िंदगी है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, केवल ऐसा नहीं है कि लोगों के खाने और पीने की ही आदतें अलग हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, वे काम भी अलग हैं जो वे करते हैं। इन सिटीज इज ऑफ्टन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। शहरों में तो अक्सर इस चीज़ को आसानी से भुलाया जा सकता है कि लोग बाग अपने वातावरण से फिजिकली कैसे जुड़े हुए हैं। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, क्योंकि शहरों में ये कभी कभार यानी कि मुश्किल से ही होता है कि लोग अपनी सब्जियां और ग्रेन्स वगैरह खुद उगाएं, अनाज वगैरह खुद उगाएं, ऐसा तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। इंस्टीड इसके बजाय क्या होता है, दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। बजाय इसके कि वे खुद उगाएं, वो सारी चीज़ों के लिए मार्केट पे यानी बाज़ार पे निर्भर होते हैं अपनी भोजन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, सभी गुड्स के लिए, सामानों के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influences the diversity of region. आओ चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी जगह की ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों की बात करते हैं कि वो किसी जगह में विविधता पैदा करते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है। We can do this by reading about life in the two different part of the country. अच्छा, हम इसे समझ सकते हैं दो अलग अलग हिस्सों में, हमारे देश के अलग अलग दो हिस्सों में ज़िंदगी के बारे में पढ़ करके, केरला एंड लद्दाख, जैसे केरल और लद्दाख। अब केरल जो है ये कोस्टल एरिया में है, मतलब समुद्र के किनारे है, और जो लद्दाख है ये हमारा माउंटेन एरिया है ना, हिली एरिया है जहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। Can you list the three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? पहला, the food people eat, दूसरा the clothes they wear, और थर्ड the work they do। ये तीन चीज़ें किस तरह से प्रभावित की जा सकती हैं कि भाई जो आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पे लोग किस तरह का खाना खाएंगे और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, है ना। किस तरह के कपड़े पहनेंगे कोस्टल एरिया में और माउंटेन एरिया में, और किस तरह के काम किए जा सकते हैं माउंटेन एरिया में, और आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं बड़े ईजिली, है ना। चलिए, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है ये एक डेजर्ट है। डेजर्ट कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता कि रेत होता है, मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर पेड़ पौधे ना उगते हों, ठीक है। इन द माउंटेन, ये पहाड़ों में है। इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू, जम्मू के ईस्ट में, एंड कश्मीर, कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन।
यहाँ बहुत कम एग्रीकल्चर होती है, कृषि होती है, क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और साल भर के ज़्यादातर हिस्से में, यानी मतलब 8-9 महीने तक ये पूरी तरह से कवर रहता है स्नो से, बर्फ़ से ढका रहता है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और कुछ ही पेड़ हैं जो इस जगह पर हो सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और जब समर गर्मी होती है तो लोग जो हैं वो मेल्टिंग जो स्नो होता है, पिघलने वाला जो बर्फ़ होता है, उसी पर डिपेंड करते हैं पीने के पानी के लिए। पीपल हेयर कीप सीप एंड गोट्स, यहाँ लोग क्या करते हैं, या बकरियाँ रखते हैं और भेड़ रखते हैं, ठीक है। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस, यहाँ जो बकरियाँ रहती हैं वो थोड़ी विशेष हैं, क्योंकि दे प्रोड्यूस पसीमा वूल, है ना, वो पश्मीना एक वूल आती है, वो प्रोड्यूस करती हैं, है ना, पश्मीना वूल। आपने पश्मीना शॉल का नाम सुना होगा, जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो वो वुलन होते हैं, और मतलब वहाँ की ही ऊन के बने होते हैं, जिसे वहाँ की जो गॉड्स होती हैं उनसे बनाया जाता है। दिस वूल इज प्राइड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इस जो ये जो वूल होती है, ऊन होती है, बहुत, इसके जो पश्मीना शॉल बनते हैं वो बड़े कॉस्टली, और उसमें बहुत सारा खर्च होता है, बहुत सारा धन खर्च होता है ना। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो लद्दाख के लोग हैं वो ऊन को बड़े ध्यान से इकट्ठा करते हैं, और जो कश्मीर के व्यापारी हैं उन्हें बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुमन इन द कश्मीर, मुख्यतः जो पश्मीना शॉल होते हैं, चीफली कहते हैं मुख्य रूप से कश्मीर में ही बुने जाते हैं। लद्दाख में होती है पश्मीना वूल, लेकिन कहाँ पे वो होते हैं, यूज़ करते हैं उस उनका, कश्मीर में। पीपल ईट मीट एंड ड्रिंक मिल्क प्रोड्यूस्ड लाइक चीज़ एंड बटर प्रोडक्ट, लोग मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मक्खन और बटर, है ना, इस तरह से। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, हर परिवार की के पास कुछ बकरियां होती हैं, काउज कुछ गाय होती हैं, एंड डिजोज कुछ याक काउज होती हैं, है ना, जिन्हें वे जोज बोलते हैं, जोस। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, और मरुस्थल होने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी नहीं आते। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल्ड टू वाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। इसे एक अच्छा ट्रेड रूट माना जाता था, व्यापार का मार्ग समझा जाता है। एज इट हैड मैनी पासेस, क्योंकि इसमें से कई सारे पासेज होते हैं, मतलब कई सारी जगहें निकलती हैं। थ्रू विच कारवां ट्रेवल, जहाँ से कारवां ट्रेवल करते हैं। कारवां कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो ट्रेड के लिए निकले होते हैं। टू वाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जिसे हम आज तिब्बत कहते हैं, वहाँ जाने के लिए, यानी लद्दाख के थ्रू जो तिब्बत में जो रास्ते जाते हैं वहाँ बहुत सारे पासेज हैं, इसलिए इसे एक अच्छा ट्रेड रूट भी माना जाता है। दीज कारवांज कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पेसिस, रो सिल्क एंड कारपेट्स। ये जो कारवाज होते हैं ना, ये क्या लेके जाते हैं, टेक्सटाइल लेके जाते हैं, अपने कपड़े, एंड स्पेसिस और मसाले, रो सिल्क कच्चा सिल्क, एंड कारपेट्स, और कारपेट्स कहते हैं जो ज़मीन पे कालीन बिछाई जाती हैं, कालीन, है ना। चलिए जी, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, वीडियो गेटिंग लेंदी। आपको ये करना है, मैंने आपको बताया था, ये आपको सर्च करके करना है। एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी बताया था आपको, कौन सा, ये वाला भी आपको करना है। आपके लिए काफ़ी वर्क हो जाता है। एक क्वेश्चन इसके भी पहले आया था, ठीक है, कहाँ गया, एक और आया था भाई,
ठीक है, आप वीडियोस देखेंगे अच्छे से, आपको पहले से याद होंगे, आप उन्हें लर्न करते रहेंगे, समझते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।